अभी तक हमने पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों की जानकारी ली थी। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं की जानकारी लेंगे। कोई भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसको हम अंतर के द्वारा आज पढ़ेंगे। ठोस अवस्था, यदि इसमें हम देखें कि कोई भी ठोस वस्तु है तो उसका आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो पहला बिंदु हमारा होगा आकार व आयतन। तो ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसी प्रकार द्रव में हम जैसे उदाहरण देखते हैं, आपने क्या देखा, पानी है, शहद है, दूध है। तो इनको हम क्या करते हैं, जिस पात्र में डालते हैं वो उसकी आकृति ग्रहण कर लेता है। तो क्या द्रव का आकार निश्चित होता है, क्या नहीं होता है? तो हम क्या लिखेंगे कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि इनको जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसकी आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से गैस है। गैस में आपने देखा, जैसे अपन गुब्बारे वगैरह में गैस भरते हैं तो आपने क्या देखा कि गैसों में क्या होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं। यदि उसको फैलाएंगे तो चारों तरफ गैस फैल जाएगी। तो इसी प्रकार से गैस का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, या हम क्या लिख सकते हैं, अनिश्चित भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अभी हमने देखा कि ठोस में क्या होता है, आकार निश्चित होता है। और तो इसी प्रकार से जो ठोस के कण होते हैं, आपने देखा ठोस में जो कण क्या होते हैं, ऐसे पास पास रहते हैं इस प्रकार से। द्रव में कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और ये इसी प्रकार से जो गैस होती है इसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये जो ठोस में कण पास पास होते हैं, इसी प्रकार से इसमें आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। तो ठोस के कणों में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। इसमें द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है। कम होता है। इसी प्रकार से गैस में बहुत ही कम होता है। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, संपीडितता। संपीडितता का अर्थ होता है दबाना। तो ठोस में संपीडितता नहीं पाई जाती है, द्रव में उसकी अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, और गैसों में संपीडितता का गुण अधिक पाया जाता है। बहुत अधिक लिख सकते हैं अपन इसको, बहुत अधिक पाया जाता है। संपीडितता का अर्थ क्या होता है, दबाना। इसी प्रकार से विसरण ठोसों में नहीं पाया जाता है, द्रव में तुलनात्मक रहता है। जैसे आपने क्या देखा, पानी है, शहद है, तो आपने देखा होगा कि पानी जल्दी बहेगा और द्रव ये जो शहद वगैरह होती वो धीरे। तो इसी प्रकार से इसकी अपेक्षाकृत थोड़ा, और गैसों में विसरण अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से आगे का एक गुण और हम लेंगे, तरलता। इसी के साथ आता है विसरण से ही संबंधित तरलता। तरलता में आपने देखा ठोस में क्या होता है, ठोस होता है, साथ ही द्रव में तरलता का गुण पाया जाता है, और गैसों में विसरण का गुण अधिक होता है। इसी प्रकार से इसमें अपेक्षाकृत तरलता का गुण, जैसे जब हम उसको संपीडित करेंगे तो हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमने ठोस, द्रव, गैस में अंतर दिया। इन्हीं अंतरों के आधार पे हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। जैसे हमारी बुक में लिखा है कि रबड़ को जैसे हमने क्या करा, रबड़ बैंड है हमारे पास, हमने उसको खींचा और फिर छोड़ा, तो वो क्या वो ठोस है क्या? तो ठोस है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, गुण पाया जाता है उसमें प्रत्यास्थ का, किंतु क्या होता है कि हमने खींचा, उसको छोड़ा, लेकिन वो क्या है, ठोस, क्योंकि उसमें से कण अलग अलग नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हमारे और भी उदाहरण देखेंगे, जैसे स्पंज है। स्पंज आपने देखा, स्पंज में क्या होता है, संपीडितता का गुण पाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अणु पास पास होते हैं, जब हम उसको दबाते हैं तो दब जाता है। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण को ठोस के अंतर्गत में दे सकते हैं। द्रव के में भी अपन दे सकते हैं, जैसे हम 2-3 लिक्विड को इकट्ठा करते हैं, पानी को इकट्ठा करो, आप शहद को इकट्ठा करो, दूध को इकट्ठा करो,
फिर केरोसिन को इकट्ठा करो, फिर हम उसको क्या करें, जमीन में बहाएं। तो हम क्या देखेंगे, सबके जो बहने का गुण है वो क्या होगा, सबकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। आपने देखा होगा पानी एकदम बहेगा। फिर जैसे शहद है वो बिल्कुल धीरे से चलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी अपेक्षा का तरलता का गुण क्या होता है, उसकी जो शांतता होती है वो कम होती है। इसी प्रकार से गैस क्या होती है, गैस में अणु दूर दूर होते हैं, और हम क्या करते हैं कि जैसे जिस आकृति में इसको लेना चाहे उसमें हम इसको दबाव करके ये संपीड़ित करके भर सकते हैं। जैसे आपने देखा हमारे घरों के जो सिलेंडर आते हैं उसमें गैस भरी होती है ना। कौन सी गैस भरी होती है उसमें, एलपीजी भरी होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसी प्रकार से आज का जो हमारा है पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, इनमें अंतर के बारे में जानकारी दी।